हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के खनियारा के मुनानी खड्ड में बीते कल अचानक बाढ़ आती है और बाढ़ अपने साथ कुछ लोगों को बहा कर ले जाती है। हम इस समय उस जगह पर मौजूद हैं जिस जगह पर युद्धस्तर पर राहत बचाव कार्य को शुरू किया गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि ये मुनानी खड्ड है। यहाँ पर अभी भी पानी का तेज बहाव है। यही सबसे बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है हमारे बहादुर जवानों के लिए राहत बचाव कार्य को पूरा करने में, क्योंकि यहाँ पर मूसलाधार जो बारिश है वो लगातार पहाड़ों पर हो रही है, जिसका असर जो है मैदानी इलाकों में दिख रहा है। क्योंकि मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन खासतौर पर जो बारिश पहाड़ों में हो रही है उसके चलते नदियाँ नाले उफान पर हैं। प्रशासन की ओर से युद्धस्तर पर राहत बचाव कार्य को लॉन्च किया गया है। कोशिश सबकी यही है कि जितनी जल्दी हो सके राहत बचाव कार्य को पूरा किया जाए। चुनौतियां बेहद ज़्यादा है और सबसे बड़ी चुनौती पैदा कर रही है ये मौसम, लेकिन हर चुनौती का सामना जवान कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान ऑफिसर लगे हुए हैं, एनडीआरएफ के जवान ऑफिसर लगे हुए हैं, एसडीआरएफ के जवान ऑफिसर लगे हैं। हर किसी की यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके इस राहत बचाव कार्य को पूरा किया जाए। जिला प्रशासन के अनुसार 6 लोग लापता हैं, 2 लोगों के शव मिले हैं और 2 लोग जो हैं वो सुरक्षित बाहर खुद ही निकल गए थे। आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है राहत बचाव कार्य की। पल पल की जो है वो डिटेलिंग ली जा रही है कि अभी तक जो है राहत बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है, दिक्कत क्या है, चुनौतियां क्या है। हर चुनौती को यहां पर जो है पार किया जाएगा और कोशिश यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके इस राहत बचाव कार्य को पूरा किया जाए। तस्वीरों में आप देखिए कि ऊंचे ऊंचे यहां पर पहाड़ आपको दिख रहे हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीचों बीच जो है वो दरिया आपको दिखाई दे रहा है, मुनानी खड्ड। और देखिए कि अभी भी जो पानी का करंट है वो बेहद ज़्यादा है, यानी फ्लो बेहद ज़्यादा है। लेकिन जवान इसके बावजूद भी, यानी चुनौतियों के बावजूद भी इस दरिया के बीचों बीच मौजूद हैं। कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके राहत बचाव कार्य को पूरा किया जाए। तस्वीरों में आप देखिए अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं, जितने भी यहाँ पर जवान हैं वो डटे हुए हैं। यहाँ पर लोगों से अपील की गई है प्रशासन की ओर से कि नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि लगातार पहाड़ों में मूसलाधार बारिश हो रही है, मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो है नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। और तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की कि राहत बचाव कार्य में चुनौती क्या क्या है। आईजी धर्मशाला अभिषेक दुल्ला साहब हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि राहत बचाव कार्य युद्धस्तर पर आप लोगों ने लॉन्च किया है, अभी तक राहत बचाव कार्य में क्या सफलता मिल पाई है? देखिए, अभी तक की जो हमारी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 9 लोग टोटल इन्वॉल्व थे इसमें इंसिडेंट में, जिसमें कि 3 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है और 1 को रेस्क्यू कर लिया गया है और 5 लोग अभी भी लापता हैं। तो उनके लिए फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, होमगार्ड और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है सर्च में। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस समय आपके सामने? देखिए, ऐसे टाइम पे चैलेंज होता है कि अगर और बारिश आने लग जाती है तब फिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी तो कुछ घंटों से बारिश नहीं हो रही है, तो हम इसको सर्च करने में लगे हुए हैं। तो ये इसमें एक डिफ़िकल्टी होती है कि अगर बारिश और आ जाए तब दिक्कत होती है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो मिसिंग लोग हैं उनका आंकड़ा ज़्यादा है, क्या ऐसा है, हो सकता है? नहीं, देखिए, जो मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि 9 का फिगर टोटल था, जिसमें से 4 हो गए, तो अभी 5 ही लोग मिसिंग हैं अभी। हम देख रहे हैं कि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में। ऐसे में आप लोगों की ओर से लगातार लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है, लोगों से अपील भी की जा रही है कि एहतियात बरतें। कुछ कहना चाहते हैं उन लोगों से जो लोग दरिया नदी के किनारे रहते हैं? हाँ, देखिए, जैसे आप सुन ही रहे हैं न्यूज़ में कि ऐसे इंसिडेंट हो ही रहे हैं, तो इसमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और जनरली जहाँ पे बारिश होती है, जहाँ पे खड्ड हैं और जहाँ पे पानी ज़्यादा है, वहाँ से केयरफुल रहना चाहिए वहाँ पर। सर, अगर आपके एरिया की बात की जाए, हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो है वो लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं, मूसलाधार बारिश, क्योंकि बरसात का मौसम है। तो ऐसे में जो है आपके लिए क्या कोई कंट्रोल रूम आप लोगों की ओर से बनाए गए हैं, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, लोगों से किस तरह का कुछ आप लोगों ने अलर्ट किया है, कुछ एहतियात बरतने को कहा है? हाँ, देखिए, जो लोकल तो होते हैं वो तो काफ़ी अलर्ट रहते हैं ऐसे टाइम पे। कई बार टूरिस्ट के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जैसे कि न्यूज़ के माध्यम से और माध्यम से वो भी उनको भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि वो थोड़ा बच के रहें। तो अभी आप टूरिस्ट से कहना चाहेंगे जो लोग देश विदेश से आना चाहते हैं कि अभी अपना प्लान जो है वो पोस्टपोन करें? नहीं, ऐसा तो नहीं है ये, बट देखिए, इंसिडेंट तो कभी भी किसी टाइम भी कोई भी हो सकता है। वो तो एक केयरलेसनेस की भी बात होती है, कई बार ट्रेजेडी भी हो जाती है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कहीं से जाने के लिए कोई हम नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं। ठीक है सर, पहाड़ दरक रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड हो रहा है, जो रोड है वो सिंक हो रहा है, तो ऐसे में चुनौतियाँ बेहद ज़्यादा आपके सामने? हाँ, देखिए, ये जो मानसून का सीज़न है इसमें पहाड़ में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज कुछ लैंडस्लाइड हो जाते हैं, कई बार फिर पानी अपना कोई कोर्स चेंज कर लेता है, तो ये चैलेंजेस तो रहते हैं।
शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आप सुन सकते हैं आईजी साहब को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके राहत बचाव कार्य को पूरा किया जाए और हम युद्ध स्तर पर जो है राहत बचाव कार्य को चला रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एनडीआरएफ के कमांडर बलजिंदर सिंह साहब, इनसे बातचीत करते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि कल से ही राहत बचाव कार्य आपने लॉन्च किया है, क्या क्या अभी तक जो है आपको सफलता मिली है और चुनौती आपके सामने क्या है? देखिए, सफलता की जहाँ तक हमारे को जो खबर लगी थी, टोटल 6 मिसिंग, 2 डेड बॉडीज़ तो कल रिकवर हो चुकी थी। आज जो 6 की जो खबर थी उसी के रेस्क्यू के लिए हमने एक टीम लॉन्च की थी अपनी। उस टीम से अभी तक हमारे को 1 डेड बॉडी मिली है आज, और अभी भी 5 मिसिंग बताए जा रहे हैं। और चैलेंज आप देख ही रहे हो, मौसम बहुत ख़राब है। दूसरा, उस जगह तक पहुंचना ही एक चैलेंज है, और वहाँ पे इसने ख़राब मौसम में और रिस्की है, जो वहाँ तक पहुँचना रास्ता भी बहुत रिस्की है, उसमें ऑपरेशन करना ही एक चैलेंज है। कि अगर आप खुद भी जाकर थोड़ा सा आगे जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा। तकरीबन 5 किलोमीटर का तो पैदल चलना है, उसके बाद 2 किलोमीटर तो बिल्कुल रास्ता भी नहीं है, तो ये एक चैलेंज है। पर दूसरा, ख़राब मौसम थोड़ा सा हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको हैम्पर कर रहा है। सर, जो लोग मिसिंग हैं, क्या ये लोकल हैं कि टूरिस्ट भी कोई है? नहीं, टूरिस्ट इसमें इसकी जो खबर पूरी डिटेल नहीं है हमारे पास। हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो लेबरर ही है जो वहाँ पे काम करते हैं, वही मिसिंग है। कहीं और भी आप रेस्क्यू ऑपरेशन आपने शुरू किया है? हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन एक कुल्लू सैन वैली में चला हुआ, वहाँ पे 3 मिसिंग बताए जा रहे हैं, जो कल वहाँ पे क्राउड बस्ट हुआ है, तो वहाँ पे भी ऑपरेशन चला हुआ है। हमारी एक टीम वहाँ पे भी इस समय लगी हुई है। हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर जो है वो तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है, जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है। ऐसे में आपके लिए भी चुनौती पैदा हो गई है? ये चुनौती तो हमारी जो बटालियन जो रेज हुई है एनडीआरएफ, इन चुनौतियों के लिए ही रेज हुई है। हमारी ट्रेनिंग ही इन्हीं चुनौतियों को दूर करने के लिए या पार करने के लिए होती है। तो हम इसको, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन या चैलेंज मिलता है, उसको हम स्वीकार करते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है खनियारी में भी जो है यहीं पर क्राउड बस्ट हुआ था? हाँ, यही क्राउड बस्ट की है खबर। तो लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील यही है, अभी जो नाले हैं, खासकर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है अलग अलग ऐप के द्वारा भी, आज यहाँ पे येलो अलर्ट है, ग्रीन अलर्ट है, बेसिकली लोगों के ऊपर ही है अपनी जान बचाना। जो नालों के बीच में अपने घर बना रखे हैं, जब भी कहीं क्राउड बस्ट कहीं बता के नहीं आएगा, किसी भी नाले में हो सकता है 50 साल में कभी नहीं आया हो, उसमें भी आ सकता है। तो इसमें लोगों को थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है, नालों से दूर हो जाए। खासकर जो रेनी सीज़न है, मानसून सीज़न है, इसमें जो अलग अलग ऐप हैं उनको डाउनलोड करें। सचेत ऐप है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको सीरियसली लें और अपने जान की और अपने माल की रक्षा खुद करें। इसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट भी हैं, जितने चले हुए हैं, अलग अलग हाइडल प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, इसमें इसकी मैनेजमेंट में से भी मेरी अपील यही है कि जब भी कोई ऐसी वार्निंग आती है येलो अलर्ट की, अपने जो उनके लेबर हैं, जो मैन फोर्स है, उनको सेफ जगह पे शिफ्ट कर दें। अगर 2-4 दिन बंद भी करना पड़े काम, तो जान से ज़्यादा कीमती नहीं होगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आप सुन सकते हैं बलजिंदर सिंह साहब को, जो एनडीआरएफ के कमांडेंट हैं, बता रहे हैं कि 2 जगहों पर इस समय राहत बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन लोगों से अपील की है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों से भी इन नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। कैमरामैन मानी के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।